ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, दो चीजें सीखेंगे आज। रिवैल्यूएशन अकाउंट और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इन पर हमारा फोकस रहेगा चेंज इन पीएसआर के अंदर। फिर एक चीज और आती है, जो नोट्स मैंने शायद आपको पिछली क्लास में दिए थे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स वाले, आई होप एवरीबॉडी, वो अभी नहीं, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, आज शायद जरूरत ना पड़े उसकी, अगली क्लास में पड़ेगी। तो ये चैप्टर भी 4 क्लासेस तक चलता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। और तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि समर वेकेशन तक आपकी पूरी पार्टनरशिप को हम क्या कर दें, वाइंड अप कर दें, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन सब हो जाए। अगर हम इस रफ्तार से चलते हैं, विच इज अ गुड स्पीड, तो हम लोग अक्टूबर के एंड तक अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे। और उसके बाद रिगरस रिवीजन और टेस्ट तो खैर चलता ही रहेगा अभी, है ना। टेस्ट में तो यू नीड नॉट टू वेट, आगे आने वाली वीक में कभी भी एक टेस्ट और हो जाएगा। उस टेस्ट में हम पूरा फंडामेंटल लेके चलेंगे, एवरीथिंग ऑफ फंडामेंटल, एवरीथिंग ऑफ गुडविल आई विल टेक। ठीक है, या तुम चाहो तो मैं सीधा सीधा एक टेस्ट गुडविल का ले लेता हूँ। नहीं, प्योर गुडविल लेते हैं, देखते हैं किसको कितना आता है। आसान चैप्टर है, नंबर अच्छे आ जाएंगे, है ना। है ना निमिषा, तुमने तो कोई भी टेस्ट नहीं लिखा, तो नाइस। चलो, तो लीजिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल लेके चलते हैं, बहुत सिंपल। जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रियल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, वो आता है एडमिशन में, बढ़िया वाला। उसके लिए 5 पेज की शीट्स हैं, उसको हम यूज करेंगे। यहां देखिए, तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर क्या, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपके पास होती है एक ओल्ड गुडविल या इनहेरिटेड, इनहेरिटेड गुडविल। ये कहां होती है, अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में गिवन होती है। इसका क्या करना होता है हमें, इसे हम राइट ऑफ करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इंटेंजिबल एसेट्स which have not been acquired for consideration in cash and other than cash। उसको हमें क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है। हमें नहीं पता कि ये गुडविल कैसे आई थी, हमें नहीं पता, तो हमें मान के चलते हैं कि अक्वायर्ड नहीं थी, इसे हम क्या करेंगे, इसको राइट ऑफ करेंगे। गुडविल बीइंग एन एसेट्स, जब हम उसे राइट ऑफ करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू गुडविल अकाउंट लिखते हैं, टू गुडविल अकाउंट, विल राइट टू गुडविल अकाउंट, ऐसे करके। और डेबिट में लिखेंगे एज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो। और क्या बोलेंगे, ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ, ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ, खत्म हो गया। पहली एंट्री ये करते हैं। दूसरी एंट्री में क्या होता है, हम करते हैं कैलकुलेट गुडविल, यानी कि दूसरी एंट्री में क्या होता है, वैल्यूड गुडविल। दूसरी एंट्री क्या होती है, वैल्यूड गुडविल, यानी कि गुडविल कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। इस समय पर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। अच्छा, दिस विल बी द बेस ऑफ कंपनसेशन, बेस ऑफ कंपनसेशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ विच, ऑन द बेसिस ऑफ विच गेनिंग पार्टनर will compensate to the sacrificing partner, ऐसी होती है। और एंट्री क्या बनती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। हाँ, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। नरेशन क्या बनती है, गेनिंग पार्टनर कंपनसेटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, खत्म। इसे कैसे नोट कर लो ना इसे,
नहीं बेटा सुनो, अगर हम मेथड होता है फिक्स तो आप करंट अकाउंट एंट्री करते हैं। मेथड फ्लक्चुएशन होता है तो आप क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट से एंट्री करते हैं। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म हो गया। इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं, थोड़ी देर की बात है। यू कैन सिट, यू कैन डू रेस्ट ऑफ द पार्ट, है ना। पता चल रहा है क्या हो रहा है। पिछली क्लास में चेंज इन पीएसआर के क्वेश्चंस करे थे तुमने, घर से 1 to 4 क्वेश्चन करके लाए हो। हाँ, यू मस्ट डू दैट। ठीक है जी, लिख लिया। चलो इस पर बेस से क्वेश्चन करें। क्या समझ में नहीं आया भाई? हमने बोला कि पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करना है। आपको कैसे पता चलेगा पुरानी गुडविल क्या हो? बैलेंस शीट में गिवन होगी। मान लो 50,000 की गुडविल है, पार्टनर 2:1 की रेशो में थे, तो ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू गुडविल, 20 10 और नीचे 50, खत्म हो गया। फिर बोलता है कि गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। वो गुडविल निकाल ली, उसको बेस बनाकर हम गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग करेंगे। वो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा ना कैसे होता है, दैट आई विल टेल यू राइट नाउ। आई होप यहां तक तो चीजें ठीक है, बोलो। है नहीं, अरे बहुत कुछ आता है इसमें, अभी तो सिंपल है। तो चलिए पहले देखें जरा। एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स इन इक्वल रेशो। या हम बोलें क्या, एक्स वाई जेड जो थे 1:1:1 थे ओल्ड। न्यू जो रेशो है वो हो गई 3:2:1 हो गई। ठीक है। ओल्ड गुडविल was ₹90,000 and goodwill valued at that point of time was ₹60,000। ऐसे है, ये क्वेश्चन है बस। ओल्ड गुडविल 90,000 की है और इस समय जो गुडविल वैल्यू कर रहे हैं वो कितने की है, ₹60,000 की। दैट्स योर क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन सिर्फ आपके पास है। आपको बोलता है क्या, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ये करना है आपको। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है और जर्नल एंट्री क्या बनेंगी वो हमें लेके चलना है। तो मेरे ख्याल से सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आप लोग निकाल सकते हैं, निकालिए। जर्नल एंट्री का पार्ट मैं कराता हूँ। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 2-3 आप करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज डन। फिर सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर वो भी खत्म। ठीक है, सिंपल है, आसान है। फंडामेंटल अगर आपको आता है तो पार्टनरशिप में कुछ भी गड़बड़ नहीं लगेगी, सब चीज बहुत स्मूथ चलेंगी। और फंडामेंटल में मैंने 2 महीने लगाए थे लिटरली, लेकिन तभी भी क्या है, हालात बहुत खराब हैं। फिर भी बोल रहा हूँ कि अपना फंडामेंटल का बैकअप मेरे साथ बैठ के क्लियर कर लीजिए और दैट विल बी बेटर। चलिए पहली एंट्री, सेक्रीफाइसिंग रेशो, इट इज ओल्ड माइनस न्यू कर दिया। एक्स है, वाई है और जेड है। देखिए जरा ध्यान से, 1/3 1/3 1/3 माइनस माइनस 3/6 2/6 और 1/6। ये 6 हो गया। 2 माइनस 3 1/6 ब्रैकेट में, ये क्या हो गया, सुनो ध्यान से देखना। ये गेन है, ये नील है, और ये कितना है 6। तो क्या हो गया, 2 - 1 1/6 आ गया। अब सुनो, ये गेन है, ये बंदा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है गेन। और ये बंदा क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो गेन होता है उसे क्रेडिट करेंगे, जो सेक्रीफाइस होता है उसे डेबिट करेंगे। गॉट इट? सॉरी, उल्टा, गेनिंग को डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है। अरे गेनिंग को भाई जो गेन करता है उसे कंपनसेट करना है। हाउ विल आई कैलकुलेट द कंपनसेशन, कितना हो रहा है, ध्यान से सुनो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वैल्यूड गुडविल से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूड गुडविल से, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 10,000 ये और 10,000 ये आ जाएगी। इतना काम करना बस। भाई अब बताऊंगा ना। वैल्यूड गुडविल इज द बेस ऑफ कंपनसेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच गेनिंग विल कंपनसेट टू सैक्रिफाइसिंग। कौन कितना कंपनसेट करेगा, निकल गया, निकला नहीं निकला बताइए, ऑनलाइन ऑफलाइन, निकला नहीं निकला निमिषा? यस सर। बेटा देख, तुमने सेक्रीफाइस और गेन निकाल दिया। अब तुम उस सेक्रीफाइस गेन अमाउंट को
मल्टीप्लाई कर दो किससे, वैल्यूड गुडविल से। कर दिया, यू गॉट योर वैल्यूज, कर दिया उसको, ठीक है। इधर देखो फिर, नाउ फर्स्ट एंट्री, एक्स इज कैपिटल डेबिट, वाई इज कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल, ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ। कितने की ओल्ड गुडविल है बताइए? 30,000 की, 30,000 की ओल्ड रेशियो में, 30,000 की, 90,000 की, गॉट इट। दूसरी एंट्री, हु इज गेनिंग पार्टनर हियर, एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। कितने से? 10,000 से, 10,000 से। क्या लिखेंगे? एक्स हैज कंपनसेटेड टू जेड, बस। 60,000 को क्यों बांटूंगा 30-20 की? 60,000 को शेयर करने के लिए थोड़ा ही है। 60,000, समझो बेटा, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, किसी को गेन होता है, किसी को सेक्रीफाइस होता है। जिसको गेन होता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा, चाहे वो चेंज इन पीएसआर है, चाहे वो एडमिशन है, चाहे रिटायरमेंट डेथ है, कंपनसेशन होगा। कंपनसेशन का बेस क्या होगा? अरे गुडविल सीखा पिछले चैप्टर में भाई, गुडविल क्यों कैलकुलेट करते हैं हम? सो दैट गेनिंग पार्टनर कैन कंपनसेट टू द, पुरानी गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी और नई जो गुडविल है वो बेस ऑफ कंपनसेशन बनेगा। नई गुडविल को थोड़ी बांटना है किसी में, बिल्कुल नहीं। वो जो तुम बोल रहे हो ना बांटना, सुनो, बांटना, वो होता है फिर दूसरा मेथड जिसमें रेज करते हैं फिर राइट ऑफ करते हैं, वो मेथड नहीं सीख रहे हम यहाँ पर, वो अलग चीज है, वो बिल्कुल अलग चीज है, वो नहीं है यहाँ पर। सो आप क्या करेंगे, गुडविल को बेस ऑफ कंपनसेशन बनाएंगे, गेनिंग विल कंपनसेट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन दिस चैप्टर। अरे बोला तो, ये गेनिंग शेयर है, ये सैक्रिफाइसिंग शेयर निकल गया, उसको वैल्यूड गुडविल से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। बांटते नहीं है, बट दिस इज द बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। भाई एक्स कहता है, जेड कहता है भाई मैं तो सेक्रीफाइस कर रहा हूं, तो मुझे तो कंपनसेशन चाहिए। वाई कहता है भाई मैं तो ना फायदा ना नुकसान है, मैं तो आई एम आउट ऑफ इट। एक्स कहता है भाई मुझे तो गेन हो रहा है। तो व्हाट विल बी द बेस ऑफ कंपनसेशन? किस बेस पर, क्या प्रॉफिट के बेस, किस किस बेस पर कंपनसेट करेंगे? उसके लिए वैल्यूड गुडविल करी जाती है, वो बेस बनती है यहाँ पर। और हो गया क्वेश्चन। पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होगा बेटा, वो बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट है, वो चैप्टर ही अलग है। ये तो हम अभी अभी बंद करने की बात क्यों कर रहे हैं? अभी तो हम खेल 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 रहे हैं, चेंज इन रेशो कर रहे हैं, फिर रिटायरमेंट एडमिशन होगा, जब बिजनेस नहीं चलेगा तब बंद करने की बात करें। वो यही है, वो, हाँ वही, हाँ वो निकालेंगे फिर इससे करेंगे। वो गुडविल वैल्यूएशन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इसी में बोल देता है कि गुडविल इज टू वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 years ऑफ 2 years परचेज। 50,000, 60,000, 80,000 निकलता, वो ये है, उसको यहाँ बेस बना के करेंगे आप। तो जो आपने पिछले चैप्टर में गुडविल कैलकुलेट करना सीखा, उस गुडविल के अमाउंट का होगा क्या, वो हम इस चैप्टर में बता रहे हैं। वो हम कहाँ सीखेंगे? वो हम एडमिशन में भी यूज करेंगे, रिटायरमेंट टेस्ट में भी यूज करेंगे, ये है इसका मतलब। अब जरा बुक खोलो, देखिए, एक दो क्वेश्चन करोगे तो और ज्यादा क्लियर होगी चीजें। हाँ रुक जाइए, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 करिए पहले और फिर 7 करिए। पहले क्वेश्चन 6 करिए फिर 7 करिए, क्वेश्चन 6 और 7, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 में आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम टू एनीबॉडी। क्वेश्चन 7 करते समय किसी को दिक्कत हो रही है कुछ? 8 कर लिया, हाँ 8 8 करा, 8 पीछे से निमिषा। 6 में दिक्कत हो रही है, 7 में, हाँ जल्दी करो। 8 करिए और 9 भी करना है। क्वेश्चन 7 देखिए जरा एक बार, क्वेश्चन 7 में परेशानी हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बननी है 9th में। क्वेश्चन 7 में दिक्कत आ रही है, देखिए जरा, सुनो, अरे चुप यार चुप। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए पहले। कैसे निकलेगा? 70,000 प्लस 75,000 प्लस 55,000 प्लस 35,000 माइनस 10,000। देख पा रहे होंगे शायद इधर, 1 2 डिवाइडेड बाई 5, क्या वैल्यू निकल कर आए? 7 7 14, 2,25,000 डिवाइडेड बाई 5, 5 20, 45,000। तो गुडविल कैसे निकलेगी? 45,000 इंटू कितने से बोल रहे हैं? तो 90,000 निकलेगी। गॉट इट? दिस इज योर फर्स्ट थिंग।
इसके बाद हम लेकर चलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो, जो कि होती है क्या, ओल्ड माइनस न्यू। एक्स ले लो, वाई ले लो और जेड ले लो। एक्स का पुराना शेयर कितना है भाई? 5/10, 3/10, 2/10। व्हाट इज देयर न्यू रेशो? इक्वली, इक्वली 13, 13, 13। ये कितना बन गया? 30, 3, 15 माइनस 10, 5/30। ये सेक्रीफाइस है, ठीक है। और दूसरा क्या है? 30, 3, 9 माइनस 10, 1/30। ये ब्रैकेट में कर दिया, क्या है? गेन है। फिर 30 एलसीएम लिया, 3, 6, 10, तो कितना हुआ? 4/30। ये भी क्या हो गया? गेन हो गया। अब देखो उधर से पीछे देखिए, अनन्या देखो जरा। नाउ यू मल्टीप्लाई दिस। ये जब जो निकल आते, ये जो निकल आते ना, तो मतलब सेक्रीफाइसिंग विल बी क्रेडिटेड, ये डेबिट, ये डेबिट। ये जनरल एंट्री का स्ट्रक्चर बन गया आपका। इसको मल्टीप्लाई करो किससे? ये 90,000 से। 90,000, 90,000, 90,000 से व्हाट यू विल गेट हियर? 3, 15,000। कितना मिलेगा? 3,000। और कितना मिलेगा? 12,000। ये अमाउंट निकल आया। क्या पुरानी गुडविल गिवन थी क्वेश्चन में? नहीं थी, तो एक ही एंट्री बनती है। हु इज डेबिटेड नाउ? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू क्या? एक्सेस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने अमाउंट से? दिस इज 3,000, दिस इज 12,000 और दिस इज 15,000। क्या नरेशन बनेगी? वाई एंड जेड कंपनसेटेड टू एक्स, या एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इज डन, ऐसा लिखेंगे आप। हो गया। कौन सा क्वेश्चन था ये? 7 था। 8th में कोई दिक्कत है किसी को? अब वो मैं 9th में लेके चलूंगा। 8th में कोई दिक्कत किसी को? पीछे से, इधर से निमिषा, जल्दी स्पीड पर। कोई बात नहीं बेटा, देख सुन, कोशिश कर, गलत होगा, आई एम देयर। हाँ कोई बात नहीं, स्पीड स्पीड से करने की आदत डालेंगे तो आपका काम आराम से हो जाएगा। गलती होती है, गलती होती है, गलती। क्या 9 सभी ने कर लिया? 9 नहीं कर रहे? चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। 9th की 8th कर लिया तुम लोगों ने? तुमने 8th कर लिया? 8th कर लिया? तो जो लोग पहले 7th पूरा करके 8th करिए पहले, तब तक मैं बाकी लोगों के लिए 9th लेके चलता हूँ। यहाँ पर रुक जाइए ना यार, एक 1 मिनट, 1 मिनट। अगर यहाँ बोलते ना एग्रीगेट प्रॉफिट, तो मैं सिर्फ टोटल करता, डिवाइडेड बाय 5 ना करता। पर यहाँ एवरेज बोला हुआ है, हमें एग्रीगेट का ध्यान रखना। एग्रीगेट जो बोला उसको लेके चलेंगे। एनीवे, तो रुक जाओ, अब जरा 9 देख लेते हैं। इसने बोला गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट 2 years प्रॉफिट प्रीसीडिंग द ईयर। पहले सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? सॉल्यूशन 9 में स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाए लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट देखिए, क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि आपने गुडविल, आपने रेशो बदलने का फैसला 1 अप्रैल से किया था, लेकिन आपने आपने तब तक प्रॉफिट बांट दिया था। पर्टिकुलर्स, हु इज द पार्टनर हियर? ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल, और यहां पर क्या है? फॉर्म है। डेबिट है और क्रेडिट है, और डेबिट है और क्या है? क्रेडिट है। ऐसे करके डेबिट है और क्रेडिट है, ठीक है। चलो देखें जरा, 90,000 प्रॉफिट ओल्ड, क्या रेशियो ओल्ड रखिए? 2:1। तो कितना हो जाएगा? 60,000 और 30,000 हो जाएगा, डैश 90,000 यहां हो जाएगा। दिस इज एवरीबडी ओके विद दिस? निमिषा देख रहे हैं? 8th को बाद में कर लेना, पहले इसे देख लेंगे, ठीक। प्रॉफिट पुराना वापस ले लिया, और अब हम क्या करते हैं? फर्म को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर विल बैलेंस द फर्म। 90,000 यहां आया, 90,000 यहां आया, डैश क्या, क्या देर। हाँ तो लिखेंगे ना प्रॉफिट न्यू। क्या रेशियो है प्रॉफिट न्यू की? 3:2 करो, तो 54,000 एंड 36,000। तो देखिए 60,000 ये है, 60,000 ये है, 6,000 इधर, 6,000 इधर, 36,000 ये है, 36,000 ये है, 6,000 इधर, 6,000 इधर। तो भाई पहली एंट्री क्या बनती है आपकी? पहली एंट्री
A's capital account debit to B's capital account. This is 6,000. ठीक है. Adjustment of profit is done. जो भी एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट गलत किया था आपने वो कर लिया. दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी. यहां तक तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. और उसके बाद उसने बोला गुडविल. चलो भाई गुडविल निकालते हैं. आओ देखें जरा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. गुडविल कैसे बनेगी भाई? एग्रीगेट ऑफ 2 years. भाई 2 years कौन कौन से हैं? प्रॉफिट 21-22 कितना? 60,000 प्लस 75,000 कितना बन गया? 1,35,000. ये आपका गुडविल वैल्यूड है. वैल्यूड गुडविल है ये. अरे रुक जा ना यार, रुक जा. किसको? गुडविल को क्यों? गुडविल कहीं बुक्स में लिखती है ये वाली. ये तो मेयरली कैलकुलेशन है जिसके बेस पे कंपनसेशन दिया जाएगा. इसे क्यों रिकॉर्ड करेंगे भाई? ये तो पता क्या है, कैलकुलेशन हुई, कंपनसेशन दिया, ये गायब, काम खत्म. क्या हम ये जो वैल्यूड गुडविल है ये हमारी वो गुडविल थोड़ी है जिसे हमने पैसे देके खरीदा है. ये वो नहीं है. ये तो मेयरली कैलकुलेशन है और सबके सेटिस्फेक्शन के लिए कि भाई हाँ जो गेन कर रहा है वो कंपनसेट करेगा, उसके लिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं. इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में थोड़ी रिकॉर्ड किया जाएगा. इसके बेसिस पे जो जर्नल एंट्री बनते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं. देखिए जरा इधर, अब सुनिए, इधर देखिए जरा. सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी निकली है आपकी? ओल्ड माइनस न्यू कर दिया. अलरेड ए अलरेड बी ये था कितना पहले था? 2/3 और 1/3 माइनस 3/5 और 2/5. एलसीएम कितना हो गया जी? 15. 3 5 10, 5 3 9, 1/15. ये बंदा सेक्रीफाइस है. ऑब्वियसली दूसरा इसका उल्टा हो जाएगा. 5 और 5 3 6, 1/15. ये बंदा गेन कर जाएगा. अब जो सेक्रीफाइस उस पर क्रेडिट लिख दो, गेन उस पर डेबिट लिख दो. सीधी सी बात है. और किससे मल्टीप्लाई करो इसको? 135 से मल्टीप्लाई करो. सिंपल सा फंडा है 135 से. ये बड़ा सुखी रखेगा आपको. 15 9 से 9,000 यहाँ आया, 9,000 यहाँ आया. क्या क्वेश्चन में कोई ओल्ड गुडविल गिवन है? क्या क्वेश्चन में कोई ओल्ड गुडविल गिवन है? नहीं गिवन है. तो व्हाट इज योर सेकंड एंट्री नाउ? सेकंड एंट्री में क्या हो जाएगा? B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट. कितने रुपए से? 9,000 से और 9,000 से. क्या बोलेंगे? B has compensated to A, ऐसा करके. अच्छा, कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं गुडविल नहीं दे रखी होती है फिर भी कंपनसेशन होता है. तो बेस ऑफ कंपनसेशन में क्या क्या जुड़ेगा थोड़ा आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज डन. तो कितनी एंट्री बन रही थी यहाँ पर? 2 ही एंट्री बन रही थी. अच्छा, कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है? लो कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं. आ जाइए. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 एंट्री हैं. अगर पुरानी गुडविल होती तो उसे भी ले लेता मैं, वो तो है ही नहीं. ए और बी है क्रेडिट पर्टिकुलर्स. ठीक, यहां देखिए आप, ए और बी ले लिया. ठीक, ऐसे करके. चलिए, डेबिट और क्रेडिट उस तरफ. सबसे पहले क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट गिवन है. क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर एज ऑन 31 मार्च 23 1,50,000 और 90,000 है भाई. तो कोई बात नहीं, हमने इसे लिख दिया बैलेंस बीडी, क्योंकि सब कुछ कर चुके थे. हमें ओपनिंग निकालने की जरूरत, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ी निकाल रहे हैं. तो हम क्या लिखेंगे? 1,50,000 यहाँ लिखेंगे और कितना लिखेंगे यहाँ पर? 90,000 लिखेंगे. कुछ लोगों के मन में आएगा नहीं नहीं पहले ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं. अरे क्यों निकाले ओपनिंग कैपिटल भाई? जो कैपिटल क्लोजिंग है उसी को लिखिए बैलेंस बीडी. अब पहली एंट्री ये वाली है. बी इज क्रेडिटेड किस नाम से? एज कैपिटल के नाम से. बी के अकाउंट में डाल दीजिए कितना? 6,000. और ए इज डेबिटेड किस नाम से? बी इज कैपिटल बोलकर ए के अकाउंट में डाल दीजिए 6,000. पहली एंट्री हो गई. लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं भाई. अरे राघव, पता चल रहा है क्या कर रहे हैं? बेटा फोन छोड़ दे, ये छोड़ दे, या तो इसे छोड़ दिया, इसे मैं फोड़ दूंगा. इसके बाद फिर बी का कैपिटल ऑन डेबिट साइड किस नाम से? एज कैपिटल के नाम पे. बी के अकाउंट में डाल दीजिए 9,000. और फिर इधर बीज कैपिटल करके ए के अकाउंट में डाल दीजिए कितना? 9,000. कैपिटल अकाउंट बनाना था, कैपिटल अकाउंट बन गया.
लीजिए, दिस वैल्यू इज 96,000, दिस वैल्यू इज 96,000। क्या लिखेंगे यहाँ पर? बैलेंस सीरीज कितना कितना आएगा? 87,000। ये बैलेंस इज 159, बैलेंस कितना आएगा? 159। कितना हो जाएगा? 153,000। दैट्स योर आंसर। आपने क्या किया? आपको बोला गया कि प्रॉफिट गलत बांट दिया था, ठीक कर दिया, उसकी एंट्री बना दी। फिर आपको बोला कि गुडविल वैल्यू करनी है, वो निकाल दी। फिर आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली, उससे आपका गेनिंग और कंपनसेटेड, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग दोनों निकल आया। एक एंट्री बनी एडजस्टमेंट की, एक एंट्री बनी किसकी? गुडविल वाले की। फिर कैपिटल अकाउंट बनाया, उसके अंदर एंट्री डाल दी। क्या दिक्कत आ रही है बच्चा, बता? कुछ मिक्स मिक्स हो रहा है ऐसा कुछ? अगर फंडामेंटल में कुछ गड़बड़ है तो बैठ के साथ साथ कर लो, मैं भी बोल रहा हूँ, क्योंकि फंडामेंटल जगह जगह तंग करेगा आपको, कोई काम ही नहीं है। हमें पिछले साल के प्रॉफिट का कोई रोल ही नहीं है इसमें। ये लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। अब पास जिसमें से नहीं आता तो वो दिक्कत करेगा, ठीक है? तो हो गया क्वेश्चन। लैंग्वेज थोड़ी सी वैसी थी, और बच्चा उम्मीद नहीं करता कि गुडविल की कैलकुलेशन में पास एडजस्टमेंट करवा लेंगे, इसलिए थोड़ा सा अलग लग रहा था। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्वेश्चन हुआ। रेज राइट ऑफ अभी हम होल्ड कर रहे हैं, उसको नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ ऑनलाइन में क्लियर है एवरीबॉडी? इधर बोलो भाई, क्लियर है? यस Yes, सर। sir. चलो इसे हटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब एक चीज समझना कि गुडविल की एंट्री क्यों कर रहे हैं? कोई गेन कर रहा है, कोई सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग को। भाई ये तो समझ में आता है, ठीक है, पर हम अपनी एसेट्स का रिवैल्यूएशन और लायबिलिटी का रीअसेसमेंट क्यों कर रहे हैं? आइए जरा समझे एक छोटी सी बात। मान लो आपके पास एक लैंड था का टुकड़ा, वो था 3 करोड़ रुपए का। कितने का था? 3 करोड़ का लैंड था। ए बी सी पार्टनर्स थे, 1:1:1 की रेशो में चलते थे। आज अगर मैं इस लैंड के टुकड़े को बेचूं 1 करोड़ का, 3 करोड़ का, तो एबीसी को कितना कितना मिलेगा? एक एक करोड़ मिलेगा, मिलेगा ना? लेकिन अगर मैं इनकी रेशो 5:3:2 बदल दूं तो क्या होगा? तो फ्यूचर में क्या होगा? इसको 1.5 मिलेगा और ऐसा कर जाएगा। तो आप देख रहे हैं ऐसा करने से क्या हो रहा है, किसी को फायदा किसी को नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए क्या करते हैं, जैसे पहले जब इनकी रेशो ए 1:1:1 थी, तो बुक्स में 3 करोड़ का बिल्डिंग दिखता था, किसी को लैंड दिखता था, कोई परेशानी नहीं थी। जब रेशो बदल जाएगी तब भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में वो लैंड बिका, वो तो न्यू रेशो में बटेगा ना। तो पार्टनर जिसको नुकसान हो रहा है तो क्रिबल करेगा, यार क्या मजाक चल रहा है, यार भाई रेशो तो ये इसी में बटेगा। तो इसीलिए जब हम चेंज इन पीएसआर करते हैं या रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी सारी एसेट्स की वैल्यू रिवाइज कर लेते हैं, रिवैल्यू कर लेते हैं। भाई ये हो सकता है कि कोई एसेट्स बढ़ जाए, कोई घट जाए, और बढ़ने घटने में क्या होगा कि शायद पॉजिटिवली बढ़ जाए या नेगेटिवली घट जाए, उन सबका सम निकाल लेते हैं। ऐसी लायबिलिटी की वैल्यू को रीअसेस करते हैं। हो सकता है लायबिलिटी में ज्यादा देना पड़ जाए, कम देना पड़ जाए। तो एसेट्स का रिवैल्यूएशन और लायबिलिटी का क्या रीअसेसमेंट करने के बाद हम एक पॉजिटिव फिगर आते हैं, उसे बोलते हैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। नेगेटिव फिगर बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिवैल्यूएशन का लॉस। तो प्रॉफिट आ गया तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दो। अब रिवाइज वैल्यू का इफेक्ट उनको ओल्ड रेशो में बांट दिया। फ्यूचर में अगर एसेट्स जितने मर्जी में बिके तो उनको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि एसेट्स के रिवैल्यूएशन का और लायबिलिटी के रीअसेसमेंट का बेनिफिट तो उन्होंने ओल्ड रेशो में ऑलरेडी ले लिया। तो फ्यूचर में कोई चूं चूं नहीं करता है फिर। तो इस देखो, आज मेरी एसेट्स की वैल्यू 2 करोड़ है, और फ्यूचर में 4 साल 5 साल बाद मेरी एसेट्स की वैल्यू 5 करोड़ हो गई। आज मैंने रिकॉन्स्टिट्यूशन कर लिया, आज हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल ली, तो अगर आज ही मैं उस 5 करोड़ को बांटता तो शायद मुझे 2:1 की रेशो में 2 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ बचता। लेकिन फ्यूचर में जब उसे बांटूंगा मैं, तो मुझे शायद कम या ज्यादा मिलेगा। तो इन फ्यूचर आई वुड हैव एन ऑब्जेक्शन। तो समझदार लोग क्या करते हैं, एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस, आज जिस दिन रेशो बदलने वाली होती है उसी दिन एसेट्स की वैल्यू रिवाइज कर लेते हैं और लायबिलिटी को रीअसेस कर लेते हैं और सबका टोटल कर लेते हैं। वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। उस प्रॉफिट या उस लॉस को क्या करते हैं, वो ओल्ड रेशो में बांट देते हैं और चैप्टर क्लोज कर देते हैं और अपनी एसेट्स को रिवाइज वैल्यू पे दिखा देते हैं। अब फ्यूचर में
अब वो एसेट ज्यादा में बिके कम में बिके तो किसी को क्रिपलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हमने रेशो बदली थी तब अपनी एसेट्स को रिवाइज कर दिया था, लायबिलिटी को रीअसेस कर दिया था, और उसका प्रॉफिट और लॉस क्या कर दिया था, ओल्ड रेशो में सभी पार्टनर्स को बांट दिया था। तो ये क्या होता है कि एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस की फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो, हम ये काम करते हैं। नई रेशो में नहीं बेटा, ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। हाँ, नहीं इसका कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पर, इसका कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट तो ये है कि फ्यूचर में अगर वो एसेट्स जिसे आप रिवाइज कर चुके हो बिकेगी, तो जो बांटेगा 5:3:2 में बटेगा, लेकिन अब कोई आपको क्रिपलिंग नहीं करेगा बिल्कुल भी, क्योंकि वो जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस हम पहले ही बांट चुके हैं चेंज इन पीएसआर के टाइम पे। तो क्यों जरूरत पड़ती है, लिखिएगा जरा, नोट कर लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ये नेचर से क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अगली लाइन से लिखिए, इट इज प्रिपेयर्ड, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज प्रिपेयर्ड at the time of reconstitution of partnership, at the time of reconstitution of partnership, so as at the time of reconstitution of partnership, so as not to put any partner not to put any partner in an advantageous or disadvantage, in an advantage or any disadvantage, so as not to put any partner into any advantage or disadvantage in future. यही तो पर्पस है। आज रेशो बदल गई, किसी को नुकसान हो रहा है, तो जब फ्यूचर में एसेट्स बिकेगी तो और नुकसान होगा उसको, तो वो नुकसान से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। पर्पस यही है। दोबारा बोलो, एक क्या कर दिया? अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि एक एसेट्स की वैल्यू 3 करोड़ बढ़े और एक एसेट्स की वैल्यू 3 करोड़ घटे, तो जीरो, कुछ नहीं हुआ। फिर क्वेश्चन क्या है? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 3 करोड़ की वैल्यू आपने रिवैल्यू करी, उस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट सारे पार्टनर्स को बांट दिया। फ्यूचर में एसेट्स 1 करोड़ की बिक्री है, तो सारे पार्टनर उस लॉस को झेलेंगे। कौन सी रेशो में? न्यू रेशो में झेलेंगे। खत्म। आपने तो पहले वो कलेश काट दिया ना। कोई फ्यूचर में बोलेगा नहीं, मेरे तो लॉस ज्यादा हो गया, हम बोले जब हमने इसकी वैल्यू रिवाइज करी तुमने उसका बेनिफिट दिया ना, दिया, ओल्ड रेशो में दिया। ये भी नहीं करा कि हमने सेक्रीफाइसिंग में दिया, ओल्ड रेशो में बेनिफिट दिया ना उसका। अब किसी को कोई ऑब्जेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए तो कि फ्यूचर में कोई पार्टनर एडवांटेज या डिसएडवांटेज में ना रहे बिकॉज ऑफ रिविजन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ रिवाइज एसेट्स और रिवाइज लायबिलिटी, तो हम क्या करते हैं, ये अकाउंट बनाते हैं। अभी बनता कैसे, आइए देख लीजिए। आई थिंक अभिषेक, कनिष्का, नंदिनी क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत, या फिर ऊपर से निकल गया? आपने नोट नहीं कर लिया सर, होगा आ उसको गया। शायद। चलो आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट। किसी एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाए, आप रिवैल्यूएशन कर रहे हैं ना, भाई लैंड है, उसकी वैल्यू 2 लाख से बढ़कर 2,50,000 हो जाए, तो क्या करेंगे? देखिए, पहली एंट्री बनती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी वैल्यू होगी, क्या बोलेंगे? सन्ड्री एसेट्स इज रिवैल्यूड। आपको एंट्री करनी है। क्या एंट्री बनेगी जानिए जरा। जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट करते हैं उसको, रूल है जनरल। अरे जनरल का रूल है ना, एसेट्स बढ़ जाए तो क्या करना है, डेबिट। घट जाए तो क्या करना है, क्रेडिट। तो बढ़ जाएगी तो क्या कर देंगे, एसेट्स डेबिट कर देंगे, क्रेडिट में क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या डाउट है बता, कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ क्या? फिर आई एम गिविंग यू लॉजिक। सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, और क्रेडिट में क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन। हो क्या रहा है, बतला, बारिश हो रही है पेनों की आज।
यहां एक फॉर्मेट बना लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का, और आपको मालूम है नॉमिनल अकाउंट है ये, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट होगा तो क्या करेंगे, इसकी जो क्रेडिट साइड होती है और इसकी डेबिट साइड होती है, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, नॉमिनल अकाउंट, रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। हाँ, सुनो, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, रियल में डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। नॉमिनल का रूल था डेबिट ऑल द एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल द प्रॉफिट रेवेन्यू गेन्स। तो ये नॉमिनल अकाउंट है, और ये क्या इनकम वाली है, अगर इनकम वाला, इससे हमें प्रॉफिट लॉस पता चलता है। तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट साइड प्लस साइड होगी, बढ़ रहा है अगर कुछ आपको, और डेबिट साइड नेगेटिव साइड होगी, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां लिखूंगा मैं क्या, सन्ड्री एसेट्स, देख रहे हैं ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, इंक्रीज, ऐसे करके। अगर एसेट्स बढ़ेगी तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे, फायदा है ना हमारे लिए। इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ दिखेगा आपका फायदा, इस तरफ दिखेगा आपको क्या, नुकसान, इस तरफ। बस इतना लिखेंगे आप, और कुछ नहीं है। मैं देखता हूं बच्चे एसेट्स की इंक्रीज को डेबिट साइड में दिखा देते हैं, उन्हें क्या लगता है एसेट्स बढ़ गई तो डेबिट कर दो। अरे एसेट्स बढ़ गई तो डेबिट कर दो, लेकिन अकाउंट में ट्रांसफर करते समय तो क्रेडिट में जाएगा वो, सी द लेजर पोस्टिंग इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये क्रेडिट में जाएगा। नुकसान, नुकसान, रुखसाना नहीं, नुकसान है। नंबर 2, फॉर डिक्रीज, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट, तो एंट्री बनेगी क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, नरेशन सन्ड्री एसेट्स इज रिवैल्यूड, या रिवैल्यूड लेस, रिवैल्यूड मोर, ऐसा करके लिख देते हैं। स्मार्ट, पिक्चर गैलरी भरेगी तुम्हारी, और कुछ नहीं होगा। तो नोट करके लाओगे अगली क्लास में। हाँ ठीक है, करो, कोई बात नहीं, स्मार्ट बच्चा है। तो देखो जरा, अब किसी एसेट्स की वैल्यू घटना आपके लिए फायदा है या नुकसान है, नुकसान। कहां लिखा नुकसान, उस तरफ। हम लिखेंगे क्या, सन्ड्री एसेट्स अगर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो यू विल प्लेस हियर, ठीक है। नंबर 3, फॉर, फॉर रिकॉर्डिंग एनी अनरिकॉर्डेड, एनी अनरिकॉर्डेड, एनी अनरिकॉर्डेड एसेट। पता चला आपके पास कोई एक मशीन का टुकड़ा था जिसे रिकॉर्ड ही नहीं करा अपनी बुक्स में। अब जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करके लिस्ट बना रहे हैं, ये भी निकल आई, लिखो इसको, निकल आई तो लिखेंगे। तो क्या एंट्री बनेगी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। बताइए अनरिकॉर्डेड एसेट्स को लिखना फायदा है नुकसान है, फायदा है। तो क्या लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड एसेट इज रिकॉर्डेड, इज रिकॉर्डेड। और ये अगर फायदा हुआ तो किस तरफ जाएगा, इस तरफ, अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, विल राइट इट हियर, सिंपल। ठीक है जी पीयूष, पता चल रहा है, इधर से निमिषा, आसान चीज है। लेकिन क्या करते हैं, जब हम रटने की तरीके करते हैं तो उल्टी पुल्टी जगह डाल देते हैं। नंबर 4, फॉर एनी अनरिकॉर्डेड, सॉरी फॉर एनी, फॉर इन, फॉर लिखेंगे इंक्रीज इन एनी लायबिलिटीज, किसी लायबिलिटी में अगर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो क्या करेंगे बताइए, ध्यान से सुनना, क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रूल समझिए, अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करते हैं उसको, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करते हैं, क्रेडिट टू
सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, सन्ड्री लायबिलिटी, नरेशन क्या बनेगी? सन्ड्री लायबिलिटी इज रीअसेस्ड, रीअसेस्ड होगी, रीअसेस्ड। ये जो ना, ये रीअसेस की वजह से मेरी ना एक बार एक जगह नौकरी लगने से छूट गई थी, मुझे इंटरव्यू से लात मार के भगा दिया था। इंटरव्यू में कभी भी अपने इंटरव्यूअर की नॉलेज पर क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, ठीक है? मैंने ये जुल्म किया था। रामजस स्कूल है, काफी अच्छा स्कूल है, मेरा सिलेक्शन हो गया था वहां पर। मतलब इंटरव्यू में, मतलब रिटर्न में 80 लोग बैठे थे, फिर क्या हुआ, फिर छटनी हुई, रिटर्न टास्क पास हुआ, फिर 80 में से करीब करीब 30 लोगों को इंटरव्यू के लिए रखा। फर्स्ट राउंड में 30 में से 20 निकाल दिए, 10 बचे। अब जब फाइनल इंटरव्यू के लिए हम पहुंचे, तो सामने एक बैठे हुए थे, वो पुराने प्रिंसिपल थे दिल्ली गवर्नमेंट के, एजुकेशन ऑफिसर रिटायर हुए थे। वो मुझे बोले, बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज? मैंने कहा सर, सॉरी टू से क्वेश्चन फ्रेमिंग इज रॉन्ग। अरे हाउ कम? बोले, मैंने कहा सर ये होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अच्छा जी। बाकी सब लोग देख रहे, भाई एजुकेशन ऑफिसर रिटायर्ड, 65-60 का बंदा, मैं उस समय करीब करीब 30-31 का बंदा, आधी उम्र का बंदा। अच्छा, फिर उन्होंने बोला, अच्छा चलो ठीक है, मतलब somehow he मैनेज द सिचुएशन। फिर मुझसे बोले कि अच्छा टेल मी व्हाट इज स्वीट इक्विटी? मैंने कहा सर, अगेन क्वेश्चन फ्रेमिंग इज रॉन्ग, इट इज नॉट स्वीट इक्विटी, इट इज स्वेट इक्विटी। और ये होती है। उसके बाद तो धुआं निकलता हुआ दिख रहा था मुझे कानों से उन्होंने। अब क्या होता है कि चाहे मैं कितना ही चतुर क्यों ना हो, एक्सपीरियंस बंदे के पास बहुत क्वेश्चन होते हैं जो आप धो सकते हैं। उसके बाद जो उन्होंने मेरी धुलाई करी, ठीक है, धुलाई करी अच्छे से, कुछ नहीं, फिर तो बाहर होना ही था, भगा दिया मुझे, दफा यहाँ से। हाँ, नहीं नहीं, इंटरव्यू था भाई, इंटरव्यू का क्वेश्चन था, और फिर उन्होंने निकाल दिया। अच्छा, मैं क्या करता था, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक राइटिंग कमेटी का मेंबर भाई, और नई नई चीजें देखें, नई नई चीजें करें, और बिल्कुल अपडेटेड सबसे, मतलब अगर आप एनसीईआरटी के लिए टेक्सटाइल मटेरियल डेवलप करें तो आप अपडेटेड हैं भाई। और उस घमंड में सीना फुला के चले गए, ठीक है? पर ये अकल ना आई कि भाई, और इट वाज अ गवर्नमेंट एडेड स्कूल, अच्छा खासा, रामजस इज अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, आगे रामजस कॉलेज में भी जाने के चांस बन जाते। लेकिन आई स्पॉइल्ड एवरीथिंग। नेवर एवर पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन द नॉलेज ऑफ योर इंटरव्यूअर। सिलेक्शन के बाद बात कर लीजिए। फिर अनलकीली क्या हुआ कि जिस स्कूल में मेरा नौकरी लगी, उसी के वो एजुकेशनल एडवाइजर बन के आए। तो वही है, मैं वही हूँ, गलती हो गई थी, ठीक है? और टीचिंग में क्या होता है कि अगर कोई बंदा, स्टूडेंट, मैंने तो स्टूडेंट समान ही था, मैंने कहा जी मैं तो लर्नर हूँ, नया नया सीख गया था, ज्यादा बोल गया कुछ, सॉरी माफी चाहता हूँ। कह रहे नहीं बेटा, तूने भी मुझे कुछ सिखाया। मैंने कहा नहीं, मैंने तो बहुत कुछ सीखा आपसे। एंड समाउ मामला, मतलब बड़प्पन दिखाते हैं बड़े लोग थोड़ा सा। तब उन्होंने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रख आगे किसी इंटरव्यू में ऐसा नहीं करना। मैंने कहा वो तो सीख लिया मैंने, वो तो आपने सिखा दिया मुझे। देन वी हैड अ वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप, और पता नहीं अब वो कहाँ होंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, तो भाई अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ी तो आपके लिए फायदा है या नुकसान है? नुकसान है। तो विल पुट इन दिस साइड सन्ड्री लायबिलिटीज, और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज है, इंक्रीज, इस तरफ रखेंगे। बोलो क्या बोलना है, कुछ बोल रहे, डाउट है कुछ क्या? नंबर 5, फॉर डिक्रीज इन एनी लायबिलिटी। भाई अगर कोई लायबिलिटी कम होगी तो क्या करेंगे एंट्री? सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? सन्ड्री लायबिलिटी इज रिवैल्यूड, या इज रीअसेस्ड, या डिक्रीज, ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है? लायबिलिटी का घटना हमारे लिए फायदा या नुकसान? नुकसान। फायदा, फायदा। यहां भी देखिए आप, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में तो लिखेंगे सन्ड्री लायबिलिटीज डिक्रीज, ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है? नंबर 6, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर कोई आ जाती है तो, अगर कोई लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड हो तो रिकॉर्ड करें। बिल्कुल सही है राजा बाबू, बिल्कुल सही बोले।
राजा बाबू पढ़े हुए हैं लेकिन लिखे हुए नहीं है। रिवैल्यूएशन डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, लेकिन बाद में तो रिकॉर्डेड हो जाएगी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी में देता हूं मैं 1,000 रुपए का क्वेश्चन, अभी नहीं, रिटायरमेंट वाले चैप्टर में दूंगा, देखते हैं कौन करता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड। अच्छा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपके माथे पे चढ़ गई, फायदा है नुकसान है? नुकसान है। यहां लिखेंगे क्या? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ऐसे करके। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर आपकी पॉजिटिव साइड ज्यादा और नेगेटिव साइड क्या कम, तो रिवैल्यूएशन का फायदा हुआ या नुकसान हुआ? पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव कम, तो आपको क्या हुआ? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। प्रॉफिट नंबर 7, इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अबे रुक जाना यार, रुक जाना यार, ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। पीएलएन नहीं लिखेंगे बेटा, यहां पर लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल, टू बी's कैपिटल, टू सी's। हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, XYZ भी हो सकता है, राम मोहन सोन भी हो सकता है। कौन सी रेशो में? बड़ा बड़ा ओल्ड रेशो में, न सेक्रिफ किस में? सिर्फ ओल्ड रेशो में। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन ये भी हो सकता है कि लॉस हो जाए, लॉस भी तो हो सकता है। तो नंबर 8, इन केस ऑफ एनी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो क्या करेंगे बताइए? क्या एंट्री करेंगे? एज कैपिटल या करंट भी हो सकता है, डेबिट बीज कैपिटल। करंट कब होगा? जब हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? फिक्स मेथड, फिक्स्ड है, फिक्स्ड। एज कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज एडजस्टेड। अरे क्या करूं यार, जगह कम बच रही है। एडजस्टेड, ऐसे करके। कौन सी रेशो में भाई? ओल्ड रेशो में। तो देखना, ऐसे होता है ये। अगर ये ज्यादा ये कम, तो लिखेंगे यहां पर क्या? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किसके अकाउंट में? एज कैपिटल, बीज कैपिटल या सीज कैपिटल, या करंट भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। ठीक है, ओल्ड रेशो में, ऐसे करके। और अगर इस तरफ चला गया तो क्या होगा? लॉस ट्रांसफर्ड टू किसको? एज कैपिटल या करंट, बीज कैपिटल या करंट, सीज कैपिटल या करंट, ओल्ड रेशो में। और मतलब ये नहीं होगा दोनों होंगे, क्रैकजैक बिस्कुट नहीं, खट्टा मीठा दोनों होगा, या तो इधर होगा या उधर होगा। तो आपको समझ में आया कि रिवैल्यूएशन की एंट्री कैसे होती है, और आपको समझ में आया कि अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, नहीं इस चैप्टर में कोई नोट्स नहीं है अगले में है बहुत सारे, इसमें नहीं है। इसको बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। ये चैप्टर जल्दी खत्म होकर जल्दी शुरू हो जाता है, जल्दी शुरू जल्दी खत्म, ऐसा हो जाता है। और बस शांति रखो। चलो करें, इसका क्वेश्चन करें, चलो। लेट अस स्टार्ट अ क्वेश्चन। चलिए, लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड, लॉसेस एडजस्टेड। ठीक है, बुक दिखाइए जरा, इसके क्वेश्चन ट्राई करते हैं कुछ। चलें शुरू करें। अरे मत करो यार तंग उसको। देखो, क्वेश्चन नंबर 25 अपनी किताब को उठाइए। क्वेश्चन नंबर 25 अपनी बुक का देखिए जरा। 25, हाँ, वेयर इज द बुक? क्वेश्चन नंबर 25। सुनो, एक बड़ा लफड़ा होता है रिवैल्यूएशन बनाते समय। बोला
कि लैंड की वैल्यू 2 लाख से 250,000 हो गई, तो 50,000 लिखना है। लोग 2,50,000 लिख देते हैं। गधर्व व्यक्ति क्या करवाया था? क्या? फिर क्या हुआ था? हाँ, जनरल एंट्री भी पास करनी है। चलिए कर लें, इसे मिटाई दें। Provision is that part of profit which is set aside for future contingencies whose nature is known but amount is not known. तो प्रॉफिट किसका था? ओनर का। ओनर का प्रॉफिट अगर आपने ओनर को ना देके अपने पास रख लिया तो वो लायबिलिटी साइड में जाएगा ना। रिजर्व is a part of profit set aside for future liabilities whose nature as well as amount is not known. मैं एक बड़ा सिंपल सा डिफरेंस आपको बताता हूँ प्रोविजन रिजर्व। एक मिनट रुक जाओ, सुनो पीछे रहा, सुनो। रिजर्व और प्रोविजन का डिफरेंस देखिएगा। अश्मित के पापा ने उसके हाथ पीले करने के लिए 2 करोड़ रुपए निकाल के रखा हुआ है अपने प्रॉफिट में से। तो क्या है, इसके हाथ कितने में पीले होंगे हमें नहीं पता, कितना पैसा, लेकिन होंगे जरूर, ये हमें मालूम है। ठीक है, लड़की बारात लेके आएगी, इसे ले जाएगी, ऐसा कुछ करके होगा, वो होगा। तो कितना खर्चा होगा नहीं पता। इसके क्या कहते हैं, कमरबंद बनेगा, मंगलसूत्र, कलीरे, पाजेब, सब कुछ बनेगा। हाँ, खर्चा होगा ना। सुनो, कंटीजेंट नहीं होती रे, इट इज अ प्रोविजन फॉर फ्यूचर लायबिलिटी विच में अराइज। लेकिन पापा ने क्या करा, अपने 2 करोड़ और निकाल के अलग रख लिए कि फ्यूचर में कुछ हो जाए, परिवार में कुछ अचानक से कुछ उल्टा पुल्टा ऊंचा नीचा हो जाए, तो उसको, जिसका नेचर और अमाउंट दोनों नहीं मालूम होता उसे रिजर्व बोलते हैं। जिसका नेचर मालूम होता है लेकिन अमाउंट नहीं मालूम होता उसको क्या बोलते हैं? प्रोविजन बोलते हैं। सुनो सुनो सुनो, प्रोविजन इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये भी फर्क है, ये बचपन में पढ़ा था, बचपन में चैप्टर प्रोविजन रिजर्व चैप्टर, दोनों को लायबिलिटी साइड में रखा जाता है। तो अच्छा सुनो, एक और चीज समझना, जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो ना, याद है, तो क्या करते हो? पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट और जनरल रिजर्व जोड़ते हो, फिर रिजर्व जोड़ते हो। प्रोविजन थोड़ी जोड़ते हो, प्रोविजन को तो लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हो। ठीक, इस तरह से होता है ट्रीट। हाँ, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी। चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 को। अरे हाँ हाँ बोलो। नहीं बेटा, फाइनल वैल्यू नहीं लिखते, जो वैल्यू बढ़ती घटती उसको लिखते हैं। चलिए, अरे मैं एक बार डिस्कस कर लूं क्वेश्चन को, फिर आप बताएंगे। देखो सुनो, देखिए जरा, सबसे पहले क्या करिए आप कि आपके पास स्टॉक है, स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू, स्टॉक की वैल्यू थी आपके पास 1,40,000, तो कितना कम हो गया वो? 15,000। आपकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। क्या एंट्री बनेगी? रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। मैं लिखवा नहीं रहा, आप खुद लिखेंगे एंट्री, रिवैल्यूएशन स्टॉक पहली एंट्री। दूसरा, वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज बाय 10%, तो 25,000, तो एंट्री बनेगी क्या? रिवैल्यूएशन टू मशीनरी 25,000 से। आगे बढ़ते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 62,000। अच्छा सुनो, बाय 60,000, तो आप लेंगे लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन 62,000 लिखेंगे, क्योंकि 62,000 से बढ़ी है। आगे बढ़ते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो 80,000 का 5% कितना होता है? 4,000 रुपया। तो आपकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या नरेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड। आगे चलते हैं, आकाश टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000, तो आपकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन डेबिट टू आकाश कैपिटल। ना ना, आकाश का रेम्यूनरेशन तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि रेम्यूनरेशन आकाश के अकाउंट में कैश नहीं पकड़ाया जाता, उसके कैपिटल में डाल दिया जाता है, इसलिए लिखा है आकाश वाज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000,
10,000 आकाश को देना है, ठीक है। तो एंट्री देख लीजिए, एंट्री कैसे बनती है, इसको कर लेते हैं और उसको डालते कैसे उस अकाउंट में वो भी देख लेते हैं। देन यू विल, कोई बात नहीं, जिनका हो गया अच्छी बात, जिनका नहीं हुआ वो देख लीजिए। भाई क्या है ये, देखें जरा, सीरियस, कोई बात नहीं, इधर देख लीजिए। पहली एंट्री, हम अकाउंट को भी खाली बना लेते हैं साथ साथ, और देखिए बिना अकाउंट बनाए भी आप अपना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि अकाउंट बना के निकालना है। करते करते पूरा करते हैं इसको, देखिए जस्ट सी। फर्स्ट एंट्री, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस, नंबर 1, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, कितने रुपये से, 15,000, 15,000 से, ठीक है। स्टॉक इज रिवैल्यूड, नरेशन लिख दी। नंबर 2, मशीनरी डिक्रीज्ड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कितने रुपए से, 25,000, 25,000 से। क्या लिखेंगे, मशीनरी अगेन इज रिवैल्यूड, या मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस्ड, लिख सकते हैं आप, ऐसा कोई परेशानी नहीं है आपको लिखने में। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 25, अच्छा क्वेश्चन, लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने रुपए से, 62,000 से, 62,000 से। क्या लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड, रिवैल्यूड भी लिख सकते हैं। नंबर 4, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आपकी एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने रुपए से, 4,000 से, 4,000 से। क्या बोलेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड, करेक्ट। नंबर 5 बोला है क्या, रेमुनरेशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल, 10,000 से, 10,000 से। लिखेंगे रेमुनरेशन टू आकाश फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे कर दिया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि अकाउंट बनाइए आपको प्रॉफिट लॉस निकलेगा। देखिए, क्रेडिट साइड पॉजिटिव साइड, डेबिट साइड इज नेगेटिव साइड, सबको मालूम है। रिवैल्यूएशन डेबिट कितने से, 15,000 से। रिवैल्यूएशन डेबिट कितने से, 26,000 से। रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितने से, 62,000 से। रिवैल्यूएशन डेबिट कितने से, 4,000 से। रिवैल्यूएशन डेबिट कितने से, 10,000 से। ये टोटल कितना हुआ, 0 0 0 5 10 14 2 4 5, 54,000, और ये 62,000। फायदा है नुकसान है, बताइए, फायदा है नुकसान, फायदा। तो कैसे निकाला, -54,000, प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट कितने का हो गया, 8,000 का। कैसे एंट्री बनेगी, नंबर 6, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या है, आशीष का कैपिटल, और टू आकाश का कैपिटल, और टू, अरे तीसरा क्या है, अमित, अमित कैपिटल। 6-8,000 रुपया बांटो भाई, कौन सी रेशो थी ओल्ड रेशो की, इक्वली, इक्वली 1:1:1, कितना बन जाएगा, 7। ऐसे क्या लिखेंगे, क्या लिखते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अगर अकाउंट बनाने के लिए तो बोलते क्या करते बताइए, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखते हैं स्टॉक, व्हाट अमाउंट, 15,000। फिर रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या लिखते हैं, मशीनरी, कितने की, 25,000 की। और फिर क्या करते, लैंड एंड बिल्डिंग,
लैंड एंड बिल्डिंग यहां लिखते हैं, कितने की? 62,000 की। फिर डेबिट में क्या करते? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 का। और सुनो 62,000। आकाश कैपिटल ब्रैकेट में रेमुनरेशन कितने की? 10,000 की। टोटल आ गया कितना? 8,000। लिखेंगे प्रॉफिट। अबे आवाज नहीं करो यार। ट्रांसफर टू आकाश का कैपिटल, नहीं आशीष है ना पहले, तो कौन है पहले? आशीष का कैपिटल। दूसरा कौन है? आकाश का कैपिटल। तीसरा कौन है? अबे तीसरा अमित का कैपिटल। कितना कितना अमाउंट था ये? 2667, 2667, 2666। डन। तो आपने दोनों तरह से कर लिया। हाँ ये वाली। तो बिना अकाउंट बनाए भी आपकी एंट्री आ सकती थी। आई होप। चलो तो देखिए, आइए देखें। कोई नंबर नहीं, ये तो मजाक था। रेमुनरेशन का नेचर, रेमुनरेशन तो एक्सपेंस होता है, लेकिन हमने क्या किया, उसको कैश में पे कर क्या कर दिया, पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करा उसको। कोई बोल रहे हो कुछ बच्चा? ठीक है, रुक जाइए। सो ये आपका, हमने रिवैल्यूएशन सीखा और क्या सीखा आगे? गुडविल और ट्रीटमेंट। अगली क्लास में जो शीट दी गई आपको उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके बड़े क्वेश्चंस करेंगे। तो अगली क्लास में हम इसके बड़े क्वेश्चन करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय बाय।